नमस्कार साथियों। तो दोस्तों आप सभी का फिर से मेरे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों आज से 13 फरवरी के दिन आज मार्केट अच्छा खासा नीचे गिरा है। 1% तक निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिरे हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले जो मेजर न्यूज हो गए आज इंडियन मार्केट में, जैसे कि बिग फॉल इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। ये जो बड़ा फॉल है आखिर क्यों आया हमारे इंडियन मार्केट में, आज के दिन के एफआईआई और डीआईआई की क्या एक्टिविटीज थी, और कोल इंडिया, अडानी पावर, ये जो बड़े बड़े स्टॉक है ये आखिर नीचे क्यों गिरे, इसके बारे में भी हम जानने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, जो हमारा इंडिया वीक्स से यानी कि जो वोलेटिलिटी को मेजर करने वाला जो इंडेक्स होता है आज 13% तक ऊपर भाग चुका है। ऐसा क्यों हुआ वो आज सब इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैंने आज के मार्केट के ऊपर पूरे डिटेल में टेक्निकल एनालिसिस किया हुआ है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा तो आप मेरे चैनल पर जाकर उसे देख सकते हो। तो दोस्तों ये देखिए न्यूज, स्टॉक मार्केट क्रैश टुडे, व्हाट वाज द बिग फॉल इन द स्टॉक मार्केट। आज के दिन बड़ा जो इंडियन मार्केट है उसमें फॉल आया है। आखिर इसका अमेरिका से क्या कनेक्शन है। तो दोस्तों अमेरिका की जो कई बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज है, उनके जो एआई के ऊपर जो काम कर रहे हैं, इन्होंने ऐसे एआई बनाए हुए कि जो कई लोगों को मिलाकर जो काम करने में 10-20 दिन लग जाते थे, वो एक एआई टूल एक आदमी मिलकर एक दिन में कर सकता है। ऐसे नए नए एआई टूल्स आ चुके हैं। इसी की वजह से जो हमारा जो आईटी सेक्टर है इससे और नीचे गिर रहा है कंटिन्यूअसली, क्योंकि अब लोगों को ऐसा लग रहा है सब काम एआई ही कर रहे हैं तो हमारी क्या जरूरत है। इसकी वजह से आप कल भी देखे होंगे अपना हमारा जो आईटी सेक्टर वो 5% तक नीचे गिरा था। जी हाँ दोस्तों, कल के दिन हमारा जो आईटी सेक्टर 5% तक नीचे गिरा, तो आज भी 1 या 2% तक नीचे गिर चुका है। बड़े बड़े जो हमारे जो आईटी कंपनीज हो गए, जैसे कि टीसीएस हो गए, एचसीएल हो गए, टेक महिंद्रा हो गए, ये फॉल नियरली 6% तक नीचे गिरे। ऐसा क्यों हो रहा है? इसका बड़ा रीजन है कि अमेरिका के जो बड़े बड़े टेक जायंट है वो ऐसे एआई बना रहे हैं जो ऑटोमेट कर रहे हैं, सब जो वर्क होता है वो ऑटोमेट कर रहे हैं। इसकी वजह से हमारे जो आईटी सेक्टर में बड़ा सा फॉल दिखाई दे रहा है। और दोस्तों इसी के साथ साथ जो ग्लोबल मार्केट आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे कि अमेरिका का हो गया, कनाडा हो गया, ब्राजील हो गया, चाइना हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, जापान हो गया, ये जो कंट्रीज है इनके भी स्टॉक मार्केट के मेजर इंडेक्सेस है और अभी नीचे गिर रहे हैं। क्योंकि अब आप देख सकते हैं वर्ल्ड वॉर में जो ईरान और इसराइल में वॉर चल रही थी, रशिया और यूक्रेन में भी वॉर चल रही थी, तो सब डर का माहौल बना हुआ है। इसकी वजह से भी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो अब होने वाली हो रही है। बड़े बड़े इन्वेस्टर अपना मार्केट से पैसा निकाल रहे हैं, और सोना और चांदी का आपको पता ही होगा भाव बढ़ गए। इसी की वजह से वो सेफ जगह अपना पैसा इन्वेस्ट करे। इसी की वजह से स्टॉक मार्केट भी, ग्लोबल स्टॉक मार्केट भी गिर रहा है। इसी का इफेक्ट हमारे इंडिया पर भी हुआ। इसी की वजह से आज भी हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिरा। दोस्तों इसी के साथ आप देख सकते हैं आज ये मनी, आप देख सकते द इकोनॉमिक टाइम्स का भी रिपोर्ट है कि मेजर जो सेक्टर अब हमारे रिस्क में है वो है आईटी सेक्टर। क्योंकि आईटी सेक्टर में एक तो ग्लोबल टेंशन बने हुए, और ऊपर से एआई की जो टेंशन है कि जो बड़े बड़े इन्वेंशंस हुए एआई सेक्टर में, वो भी हमारे आईटी सेक्टर को नीचे गिरा रहे हैं। और इसी के साथ साथ जो ग्लोबल क्यूज है वो भी ऐसा दिखा रहे हैं कि हमारा जो मार्केट वीक है और पैसा निकाल रहे हैं। इसी के साथ साथ अगर आपको मैं एफ आई आई का डेटा दिखाऊं तो देख सकते हैं एफ आई एस भी अब वापस इंडियन मार्केट में खरीदी करने शुरू कर चुके हैं। पर एक खरीदी पहले से बहुत ही ज्यादा कम हो चुकी है। आप देख सकते हैं 1000 करोड़ सिर्फ उन्होंने खरीदी किया, यानी कि प्राइस बहुत कम हो चुकी है। अब वो बहुत कम खरीदी कर रहे हैं इंडियन मार्केट से। इसकी वजह से भी हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो नीचे गिर रहा है। अगर हम अगली न्यूज की बात करें तो आप देख सकते हैं कोल इंडिया शेयर प्राइस ड्रॉप 3% टू 5 वीक लो, यानी कि 5 वीक यानी कि एक महीने के लो पर अभी ये कोल इंडिया का शेयर वो ट्रेड कर रहा है। क्वार्टर थ्री रिजल्ट इसके अनाउंस हो चुके हैं, और इसके जो क्वार्टर थ्री रिजल्ट है वो भी इतने इंप्रेसिव नहीं थे कि जो इन्वेस्टर को खुश कर सके, और इसकी वजह से इसमें भी मैसिव सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं कोल इंडिया शेयर प्राइस फॉल 3% इन इंट्राडे एंड रिचेस टू द 408% तक, यानी 408 तक इसकी प्राइस आ चुकी है। और मेयर भी अगर हम ओवरऑल वीक में देखें तो ये शेयर 5.3% तक नीचे गिर चुका है। अगर हम मंथ टू मंथ डेट की बात करें तो 7% तक ये शेयर अभी तक टूट चुका है। अगर हम इसके कोल इंडिया की क्वार्टर थ्री रिजल्ट के बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 7,165 करोड़ का इसने नेट प्रॉफिट डिक्लेयर किया। पर ये जो पिछला साल था सेम ईयर का, उसमें इसका प्रॉफिट था 8,491 करोड़ रुपए, यानी कि पिछले साल इसमें ज्यादा कमाई की थी सेम मंथ में, पर इस साल में वो उतना कमाई नहीं कर पाया। इसी की वजह से भी जो इन्वेस्टर है वो खुश नहीं है कोल इंडिया से। इसकी वजह से भी प्राइस शेयर प्राइस नीचे गिरा है। तो दोस्तों एक एक
कुछ न्यूज़ थी कोल इंडिया और बाकी शेयर्स के बारे में। इसी के साथ-साथ जो एफआईआईज़ है वो भी इंडियन मार्केट में कम बाय कर रहे हैं और जो ग्लोबल सेंटीमेंट बना हुआ है एआई की वजह से मार्केट में फेयर इसकी वजह से आईटी सेक्टर नीचे गिर रहा है और ग्लोबल मार्केट में भी सेल ऑफ दिखाई दे रहा है। इसी की वजह से आज हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी नीचे गिरा। तो दोस्तों ये थी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट टुडेस मार्केट। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और इसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। थैंक यू।